अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी। 70 जन्म कटत है शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं। कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पर स्त्री गमन करने से यानी किसी, तो उसको कहते हैं 70 जन्म अंधे का पाओगा। मनुष्य बनकर या गधा बनकर या कुत्ता बनकर, बैल भैंस गाय बनकर अंधा होगा। कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। और मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। ओए होए होए, एक बार एक प्याला पीणते शराब का, 70 जन्म कुत्ता। ओए होए, ये तो लागे घुटी टीटी पाके फिर बेरा पटेगा, कि तो गंदे नाले में पानी पीवेगा, जो ठीक किसी ने उल्टी कर रखी हुई उन्हें खाओगा, और कि तो टांग टूट जा, खाद लाग जा, वो दुर्गति नारी होगी। कहते मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म समान किए जाएगी। अपने आत्माओं एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और एक पर स्त्री गमन करने से 70 जन्म अंधा हुआ है। कहते सुराप 100 नारी जारी करे, और सुरापान 100 बारे। एक चलन हुक्का भरे, वो डूबे काली दारे। अब हुक्के के पीण का तो कितना पाप होगा, भर के किसी को देने का भी इतना दोष बताया है। जैसे 100 नारी जारी करे, 100 स्त्रियों से परगमन करना, एक से दुष्कर्म करने से ही कितना जुल्म है उसके, 70 जन्म अंधा होगा। और सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी। 70 जन्म कटेंगे शीशम, 70 जन्म शीश कटेंगे, 70 जन्म कुत्ते के होंगे, और 70 जन्म वो अंधा होगा, और 70 जन्म कुत्ते के पाओगा। कहते 100 नारी जारी करे, 100 बार पी ले दारू, जो उनका उससे जो पाप है, उससे भी ज्यादा पाप एक बार हुक्का भरने वाले को है। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहा है, ये परमात्मा का आदेश है, उस परम पिता का। हम जिस वस्तु के हम आदि हो गए, हम उसके गुण अप ढूंढ लेते हैं। कई क्या कहेंगे, भाई शराब तो क्या अच्छा, कमाल की बात है, जहर न किसी प्रकार खा ले वो सारा ही बुरा। अब जो शराब पीते हैं तम्बाकू तो ना पीते, शराब को मांस खाते हैं, वो का मुक्का नहीं पीते, शराब नहीं पीते, मांस खाते। तो ये सारे ही दोष हैं, सभी त्याग्य हैं। अब इन ओक्का पीनी है जो हिंदी करते हैं, भगवान दिखाता हूं आपको। अब तम्बाकू के बारे में, तम्बाकू जो पीना ओक्का गुड़गुड़ा में बैठ के, उनके बारे में क्या बताते हैं। तम्बाकू कसीदम तमाम मस्त हैफ, लुजित नसीरी कुवैती न कैफ। हरदम मकरूद पीवन शराब, होगा सरे बीच खाना खराब।
कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। अब कहते हैं कि जो शराब पीते हैं उनकी दबरानाटी होएगी। फिर बताते हैं तलक सा तमाकू और सिला घोट पीस और देई नास नाक और कमल में कसीस। हमारे जो शरीर बना हुआ है अंदर, इस शरीर के बैकबोन है, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में परमात्मा, इन भगवानों देवों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री और ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में दुर्गा। अब क्या बताते हैं कि जब हम तंबाकू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका असर हमारे ब्लड में हो गए और वहां भगवानों के निवास में भी बदबू फैलाता है। ऐसे ही तंबाकू, जब हम तंबाकू पीते हैं सीधा अंदर जाता है, तो वायु के साथ जहां ऑक्सीजन जाती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड ये बदबू जाती है, और भगवानों के जो स्थान है उनके अंदर से ये वहां पर बदबू उठाते हैं। एक तरफ भक्ति करो हैं और ऊपर तो फिर हुक्का पियो, शराब पियो, मांस खाओ, तो उसमें कैसा अच्छा लगेगा। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको बढ़िया खाना हलवा पूरी बनाकर खूब छका दिया, कमरे में बैठा दिया और वहां फिर एक अंगीठी बांट दी या कोई आग सलगा दिए, क्वाट दिए बंद कर, वो केरो होगा तुमने। ऐसे ही हम एक तरफ से भक्ति करते हैं और ऊपर से भगवान आके धूमा वो धूनी लगा देते हैं। तो ऐसे हम कर रहे हैं। क्या बताते हैं? तलक सा तमाकू सिला गोट पीस देई नाक नासा कमल में कसीस। कमलों में जाके इसका असर हुआ। हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक पीवे तमाकू वो सरे के कजाक। भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं। कहते हैं अब हिंदुओं को समझाते हैं कि तुम गौ को माता के तुल्य मानते हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं जिसका हम दूध पीते हैं उसने मां कहते हैं। तो गाय का दूध पीते, पहले गाय ही होती थी, भैंस तो देखने भी नहीं थे अपने क्षेत्र में। तो कहते हैं जब गाय का दूध पीते हो तो मां के समान होगी, बिल्कुल ठीक है। तो तमाकू कैसे बना? कहते खून नाम खून का और तमा नाम गाय। ये फारसी का शब्द है। खू माने खून का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। अब तमाकू यानी गाय का खून। एक पौराणिक कथा है, एक राजा का एक साधु था, ऋषि, पुण्यात्मा को ब्राह्मण था, ऋषि कहो ब्राह्मण कहो। अब ये कोई अलग से नहीं थे, जातियां अलग नहीं थी, हम एक ही पिता की संतान थे। जो जैसे कर्म लग गया वो वैसा हो गया, जैसे एक घर में एक लड़का तो टीचर, वैसे कोई पोस्ट दूसरी लग रहा है, काढ़ी जाता है। एक ने शास्त्री की वो कर ली परीक्षा पास, तो वो शास्त्री को आने लग गया। घर तो एक है, माता पिता एक है, कुल एक है, जाति एक है, उनको न्यारे न्यारे नामा से पुकारा जाता है। एक न पटवारी का है, एक न शास्त्री का है। तो ऐसे ही पहले स्टार्ट ऐसा ही था। तो एक राजा का साधु भगत था, ऋषि। एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी, उसने अपनी बहन को निमंत्रण भेज दिया कि हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहाँ भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहने दे भगवान, इन अपने तो ठंडा के भीतर ना बढ़िया करते हैं। एक समय एक ऊंट मर गया और एक गिद्दड़ जो है
उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर से, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया, और गिद्दड़ जो घना गहरा अंदर चला गया वो बंद हो गया पाछे, तो चाम कति सूख कर खड़ंग हो रहा था, वो पड़ गया कि तो घना खुद गया, और गादड़ भीतर रुक गया ना लिकड़ा मारच करके रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया चाम, वो गादड़ फिर मार कर सिर निकला, कसौती स्पीड फेंक पकड़ रहा। तो साथी बोले रहा कित गया था, नो बड़ा गया कि था, एक अनुभव तो हो गया, बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया पर उसकी पत्नी मानी को ना, अक्के हो गए, नो तो जाया करें, ईसा के जुल्म कर रहा है, नो सरों, वो बोला ले चल रहे, वो चले गए। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे, ये इधर उधर देख बताओ गए। अब ऋषि ने जिसा मन मार कर खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि हमने बुलाना चाहिए, ये नौते गल है। अब हफ्ते 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हमने बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है, ले करता हूं व्यवस्था। तो उसने, क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की, धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन कराया, तो स्वर्ग से एक कामधेनु मंगा ली। कामधेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है। ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया, और ऋषि आसपास के ऋषि बुला लिए, भाई आज जो तुम्हारे राजा होगा उनका न्योता है, हमारा साधु है, सेवा करवा दिया। अब वो ऋषि साधु भक्त दो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में, वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए। अगर साधु की मरोड़ का दिखाऊंगा, मेरी जो है ना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आग और न्यारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए और आप भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहां जैसी व्यवस्था की अपना घास फूस बिछा कर वहां टेंट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए। क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है, वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट टू टेंट फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, कामधेनु माता उतना तैयार हो गया, वो जाए और प्लेट ठाठा के सप्लाई करने लगे, सब छका दिए बढ़िया भोजन। राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खानिया और इतने बढ़िया भोजन ये लाया कहां से? हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम, पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना वाना खा लिया, राजा ने पूछा भाई कहां से लाए ये भोजन, कहां से बनवाया आपने? उसने कहा राजन मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत अपने पुण्य डिपॉजिट करवा के वहां से मंगाई है। एक कामधेनु है, इस कामधेनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने लगे पूरी सेना भी जमाई जा सकती है। मेरे पास कई लाख सेना। बोला जी सारी सेना पूरी पृथ्वी ने भी जमा लेते, इसने खाना खिलाते। राजा बोला सैनिकों इस गाय को छीन लो। साधु की यारी इतनी हो है, सैनिकों इस गाय को छीन लो और चलो, ये कंगाल के करेगा अपने काम आवेगी, राजा के घर पे जरूरत है इसकी। तब ऋषि ने कहा कि हे माता आप स्वर्ग चली जाइए, मेरी काबू से बाहर बात हो गई है। तो ऐसे ही वो गौ जो है ना कामधेनु उस टेंट को चीरती हुई आकाश में उड़कर चल पड़ी। राजा ने तीर मारा, वह खुर में लग गया और खुर में से रक्त गिरता हुआ जहां जहां भी रक्त गिरा
उस गाय का, वहां पर यह बीमारी पैदा होगी तमाकू। अब क्या बताते हैं कि तुम एक तरफ तो हिंदू को आओ और फिर गाय के खून न पियो, तमाकू बनाकर हुक्का में डाल के बीड़ी सिगरेट पी के। या तो तुमने ज्ञान नहीं या स्वाद पड़ गया। ज्ञान नहीं था तो अब समझ लीजिए, और ये इसे अड़ंगे का स्वाद अच्छा नहीं होता, जो शरीर में नुकसान सारे खराब करे। तो क्या बताते हैं, खूं नाम खूं का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। कहते हैं 100 बार सौगंध, इसकी 100 बार प्रतिज्ञा करो, इसको खाना नहीं। गधे समान कौआ कर्म के कुलीन, पीवे तमाकू सो जम के आधीन। पितबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल कले जाली न गिरा से। ओहो, कहते हैं तमाकू प्रयोग करने से फेफड़े गल जाते हैं, फिर कभी पित्त बनेगी, कभी खांसी हो जाएगी, बाई हो जाएगी। और कहते हैं काला तमाखुर गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जा बैठे गुटाक। आह, कितना अच्छा चित्रण किया है। बाजे ने और गुड़ गुड़ और उक्के हजूम, और कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही दे, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। ये उक्के पीणिया का बता रखा है, चित्रण कर रखा है। कि फिर क्या बताते हैं, शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो ही, यू ही मूल मंत्र तमाकू ना बोई। ओह, अपने आत्माओं कहते हैं कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही ले प्यारे कड़वा ही पेश। तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। तमाकू तर्क गर्क कर करोध, ममता मनी मार संसार बोध। कामी और क्रोधी तू लोभी लबूट, बचन मान मेरा धूमा ना घूट। अब क्या बताते हैं, जो ओका पीते हैं ना उनके उर की कैसी सेटिंग हो, ध्यान देखा करके। एक यहाँ बैठा है, 2-3 तो आसपास बैठेंगे, एक थोड़ा सा उड़ा ही बैठेगा नू, अन्य का अल्लाह सर कहिए मेरे का ना, इतनी दूर बैठ गए जो करिए मेरे का ना भी। इसमें क्या बताते हैं, और बैठ के के बतलावेंगे, उनकी चर्चा सुनन जोगी होया करें। कहते राजनीति की है, क्या किसी की और भाई फलाने का नो वगैरह नाश होगा उनका तो। यानी हुक्के पे बैठ के कोई राम नाम की चर्चा तो हमने कभी सुनी को ना, ने एंड बैंड को क्या है कि को किसी की फलाने की दगड़े की हर गांव की चर्चा 2 घंटे हम कर लेंगे। और ओका पीणिया न्यू क्या करे, रले मेरा वाला कड़ुआ है यू भर ले, तमाकू कड़ुआ यानी अच्छा कड़ुआ वो बढ़िया लगे। तो क्या बताते हैं उसके बारे में, काला तमाकू और गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। 10-20 होकर तो करते बैठते हैं गुटाक, यानी तमाकू पीनी है। बाजे ने गुड़ गुड़ और हुक्का हजूम, और कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम। यानी कोई राम नाम की चर्चा नहीं, कोई इधर उधर की आंकेंगे। बाकी ही पगड़ी और बाकी ही नए, टेढ़े पगड़े प्यार नौकर को। और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह, कितना न डबोंगे ये ऐसे एक्टिंग करके। कहते गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर, गुरुड़ गुरुड़ गुरुड़। शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे। ओए देख कितना निर्मल समाधान बताया परमात्मा ने। कहता है सुखन मान मेरा, मेरी बात सुन ले, और कहता हूं तो ही, यही मूल मंत्र तमाकू ना बोइयो। अब बोआंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। आज सरकार ने भी धूम्रपान पर जो है ना बैन लगा दिया, और तमाकू को बीजने पर भी बैन लगा दिया।
और परमात्मा ने आज से 250-600 वर्ष पहले कहा था कि यही मूल मंत्र है इस बुराई पे पंडा छुटवाण का कि इस तमाकू को बोइयो मत लो। क्या बताते हैं? तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। अब जब ये शरीर छोड़कर जागा, वहां यम के दूत इन ओका पीड़िया ने न्यारे पटकेंगे ठाक है और उनका मुंह में मुत्या करें। लोग कहेंगे ले प्यारे तो कड़ुआ घना पिया करता है, कड़ुआए पी। कहते हैं ये सचकर मानना पुण्यात्माओं, दास नहीं कह रहा, ये भगवान का आदेश है, ज्ञान है और ये सत्य है। हमारे ना जच्चा हमारी नाला की है, अपनी बुद्धि की सोच है। कहते हैं तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे इब कड़वा ही पेश। ले कड़वा पी ले पेशाब को। कहते हैं तमाकू तरास निराशा निराश, भूले धनी को जो कहिए इलास, और पामर परम धाम जाते न कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। पुण्यात्माओं, ये एक परमेश्वर की वाणी है, इस पर हमने अमल करना पड़ेगा। क्या बताते हैं? यदि तू हमारी बात को नहीं मानेगा तो क्या होगा? अजाजील बंदा ईराना समूल, सरे का वचन जिन किया है अदूल। कैफी कमल कूंज खेचा कमंद, इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र। अब क्या बताते हैं कि कैफी कमल जो खेचा कमंद, यानी कमल के अंदर जाकर के इसका जो ना प्रवेश हुआ, और इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र, इस तमाकू से ऐसा होगा। अब इसमें क्या ये ना समझना कि वैसे सिंपली वैसे ही परमात्मा ने जो लिखा, नहीं, परमात्मा का साधारण सा आदेश भी हमने पालन करना होगा। इसमें क्या बता रहे हैं कि अजाजील बंदा ईराना गया और सिरे का सुखन सवाल उसने माना नहीं। एक अजाजील नाम का बंदा था। पुण्यात्माओं, आप जी को यहां 5 यज्ञ करवाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है आपको भगवान के दरबार में प्रवेश करने के लिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ये ज्ञान की। तो जैसे हम अभी तक क्या करते रहे, जैसे कोई तो हवन ही करता रहा, कोई केवल भंडारिया जी कराता रहा कि तो चिड़िया न दाने डाल देता पक्षियों को, ये धर्म भंडारी इस तरह करते रहे, धर्म यज्ञ। और कोई प्रणाम करता रहा। अब जैसे किसी ने पता लगा कि एक दंडवत प्रणाम करने का, बंदगी करने का एक यज्ञ तुल्य पुण्य होता है, तो एक अजाजील नाम का एक, अच्छा, प्रणाम करने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे मन का अहंकार समाप्त हो। हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ा शत्रु है जो भगवान से दूर रखता है, वो अभिमान है। अहंकार का और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। तो इस अहंकार रूपी शत्रु को समाप्त करने के लिए दंडवत प्रणाम करवाई जाती है। अब अजाजील नाम का एक व्यक्ति था, उसको ये पता चला कि ऐसे प्रणाम करने से एक यज्ञ का फल मिलता है। उसने अपने जीवन में, पर लाखों वर्ष की उम्र हो जाया करती थी, उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी करी, दंडवत प्रणाम किए 11 अरब। और फिर उसके लिए वो गया ऊपर के धाम में, स्वर्ग लोक में। अब वहां परीक्षा ली जाती है। अब विष्णु भगवान वहां, विष्णु भगवान के रूप में परमात्मा प्रकट हुए, एक अलग से वहां व्यवस्था की। और उससे वहां एक स्वर्ग था, वहां पर वहां उसकी परीक्षा ली। भगवान विष्णु खड़े
अजाजील चले गए, शरीर तो यहाँ छोड़ गए, इसके अंदर जो शरीर था वो उस प्रणाम रूपी यज्ञ के कारण उसके अंदर एक तेज पैदा हो गया, यानी नूरी शरीर बन गया उसका, उस भक्ति की कमाई, उसकी साधना से, उस साधना से। तो वहां जब वो पहुंचा तो भगवान ने सोची कि इसने बंदगी की है, इसकी परीक्षा लेता हूं। तो अजाजील से कहा कि अजाजील तेरे अंदर बहुत भक्ति होगी है, और एक व्यक्ति उत्पन्न कर दे, एक बच्चा उत्पन्न कर दे, लड़का उत्पन्न कर, युवा। वो कहना जी कैसे करूं? भगवान ने कहा कि तू यूं कह दे कि नर भव है। उसने कह दिया नर भव है। ऐसे कहते ही सामने एक नौजवान बालक 15-20 वर्ष का सामने खड़ा हो गया, प्रकट हो गया। अब भगवान ने कहा कि अजाजील अब इसको बंदगी कर दे, प्रणाम कर इसको। अजाजील बोला ना, मत ना करूंगी, तुम्हारा बेटा है, मेरे वतन से पैदा हुआ है, तो मेरा उत्पन्न किया हुआ मेरा पुत्र है, और बेटे को बाप प्रणाम करे, डूब कर मर जाए इस तरह से। अब परमात्मा ने सोचा ये अपना कर्म बिगाड़ दिया, नरक निकम्मे ने इतनी मेहनत करी, यो खो दिया काम। कहा तू कर ले, प्रणाम कर ले। इसने अकना मैं ना करूं, मेरा धर्म बिगाड़ दे, अपने बनाए हुए मैन्युफैक्चर, अपने पैमाने हमारे ये कति कर्म बिगाड़ने के। अब भगवान ने सोचा इसको थोड़ा ग्रेस मार्क दे दूंगा, इसकी कमाई बिगड़ेगी। एक गेट था, ऐसा गेट था, बैक गेट ऐसा बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति है उसमें से झुककर ऐसे तब उस बाग बगीचे में जाता था, सैर सपट्टे को। वैसे तो मेन गेट अलग था, इंद्रीपुर से जाना होता तो ऐसे शॉर्टकट जाना होता तो नीचे झुककर जाना पड़ता था। नो ऐसा गेट बना रखा, ऊपर फूल फाल बेल बाल लगी हुई है। तो उस लड़के से कहा भगवान विष्णु ने कि जा बेटा इस गेट के परली तरफ खड़ा हो जा, दरवाजे थे। वो उधर चला गया। भगवान बोले विष्णु जी कि आजा अजाजील, तुझे सैर सपट्टा करा के लाता हूं। अब भगवान मुकुट समेत उसमें झुक के, सामने वो लड़का खड़ा है, ऐसे झुक के निकल गए और कहा आजा अजाजील मेरे साथ साथ। ने बोला मैं सारी जानू तेरी, तू छलिया है, फिर मेरी हंसी करेगा। न्यू का देखा ना, करवा दिया प्रणाम, न्यू हो गया ना, न्यू कह देगा तू हो गया तेरा प्रणाम, देख लिए मैं सारी जानूंगा ना करूं। अब परमात्मा ने सोची थी कि इसकी या कमाई बच जाएगी ना, गधा बनेगा यो डकमी आत्मा। विष्णु जी ने कहा आजा तू, ना मैं ना हूं। बोला जा तेरी सारी कमाई कैंसिल, और वापस आकर गधे की योनि में गया। तो पुण्यात्मा यहां एक उदाहरण दिया है इसमें कि अजाजील अराना गया, अजाजील बंदा इराना समूल, और सरे का वचन जिन कीन्हा अदूल। कि जिस प्रकार परमात्मा के वचन का उल्लंघन करने से, अवहेलना करने से अजाजील का नाश हो गया, सारी भक्ति नष्ट होगी, गधे की योनि में गया। ऐसे ही यदि आप जी इस भक्ति मार्ग में, हमारा ये आदेश है कि तम्बाकू शराब मांस बीड़ी छूना नहीं है, और आप फिर भी बाज नहीं आते हो, तो आपकी भक्ति कतई नष्ट हो जाएगी। ये आदेश पालन ना करने से जिस प्रकार अजाजील का नाश हो गया, ऐसे आपका काम बिगड़ जाएगा। काफिर गुदाहत गतासलाई, काफिर हो कापी में अन्यायी, काफिर वांग बसोड़ी भरही, काफिर हो के कोसर करही, काफिर गट में धूमा देही, काफिर नाक नाश में देही, काफिर कथ सुपारी चूना, पान लपेटी मुख में छून्या। वह काफिर जो ये कत्था सुपारी मिला के और फिर मुख में सूड़े, पान चाबे, फिर थूक पिचर,
सारा दांत काले लाल, सारे दांत लाल, होठ लाल, थूके उड़े बिरान मिट्टी और सारा गंद मचा दे। अन्यों के टेस्ट टट्टू टेस्ट है ये बता। काफर, ये काफर है कहते, ये ढेड है जो इस तरह की क्रिया करते हैं। काफर कत सुपारी चूना, पान लपेट मुख में थूना, थूना वो ना ठूसा अंदर नौकरा और फिर उन्हें चापेंगे 1 घंटे की बिरान मिट्टी रख। काफर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे। कहते हैं वो ढेड आदमी है जो दूसरे, जैसे पहले माली होते थे वो बाग बगीचे सब्जी आदि लगाते थे, कोई नकमी आत्मा जाता था उन्हें धमका डरा के हांगे तो तोड़ लाता। अब सारा दिन तो मेहनत करे बेचारे, मजदूरी करे, उसने कोई वैसे उनका मेहनताना दिए बिना, उनकी कीमत दिए बिना ले लेता है तो उसकी आत्मा दुख पावे। कहते हैं वो काफिर, वो ढेड होते हैं जो बिना ही ऐसे उस मालन को डरा धमका के उनके वहां सब्जी वगैरह तोड़ लावे, बाग बगीचे में फल ले आवे। काफिर सो जो अम्ब चचोरे, मजलिस बैठे मुख निपोरे। अब वो काफिर बताए, जैसे कोई मजलिस यानी कोई सभा हो रही है, अरे कादा कोई बात कह रहा हो ना, जैसे बात कोई चलती है, कोई कुछ विचार दे रहा है, एक आधा बैठा हुआ बकवास कर। कहते इस तरह जो करता है वो ढेड आदमी हुआ है। यानी पहले बात सुना अगले की पूरी, फिर कोई शंका है तो खड़ा होकर फिर उसका प्रश्न उत्तर कर ले। तो कहते इस तरह कहते जो मजलिस बैठे मुख निपोरे। और काफिर सो जो कानी दे ही, काफिर जो कन्या धन ले ही। वह ढेड आदमी है जो लड़की बेचते हैं, उसको बेच कर यानी पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसे लेते हैं उनसे। काफिर जो साड़ी से साखा, काफिर वचन पलटे माँ का। वह काफिर जो अपनी साली के साथ नाता जोड़ते हैं, अवैध संबंध करते हैं। और वह काफिर जो माँ का वचन उलटते हैं। पुण्यात्माओं, विचार करने की बातें हैं। हम अध्यात्म मार्ग से घनी दूर चले गए, इसलिए हमारे अंदर ना लाज रही, ना शर्म, ना कोई दर्द रहा। एक जैसे उदाहरण होते हैं, ये हमने भगत हो, भगता ने हृदय में जमाने चाहिए। ये चाहिए एक कथा हो पर उसको सच्ची मान कर अपने जीवन में ढालना चाहिए। एक बेटा शराबी था और शराबी ने तो रोज शराब चाहिए। फिर बुढ़िया उसकी माँ थी विधवा, और उसने इकलौता पुत्र और ब्याह नहीं करवाया किसी पुरुष से, इसलिए एक मेरा बालक दुखी हो जाएगा, कोई पता नहीं कैसे रखेगा, इसलिए अपना लकड़ी तोड़ा, गरीबी में मजदूरी करके बेटा पाला। अब जब तक बुढ़िया की हाथ पांव चलने थी तो कमा के लेंगी, वो शराब पीवे। समझाओ मानना नहीं, पर मां की ममता न्यारी हो से कदे तो समझ जाएगा। कहते हैं ये कहावत होती है, ये बिल्कुल सच्ची समझ लेना। ऐसे ही किसी से उसके अवैध संबंध हो गए, उसने कमी ने कह दिया कि तो अपनी माँ का जो है दिल निकाल के ला, और शराब भी पी गए घुटी, माँ ने शराब दी, वो ठोकर, और कहते माँ को मारकर उसका दिल निकाल कर चल पड़ा। और आगे ठोकर लगी, शराबी था, शराब पी रखी थी, नशे में जुल्म कर दिया। तो कहते हैं गिर गया वो, और माँ के दिल से आवाज आई कि बेटा तेरे चोट तो नहीं लागी। तो यहाँ बताते हैं कि माँ की ममता जो बालक में होती है, बेटा या बेटी में, और फिर हम उसके साथ फिर बद व्यवहार करें, उसकी बात ना मानने, उसकी कितनी आत्मा दुख पावे है। तो इन बातों को हमने अपने जीवन में डालना पड़ेगा। जैसे कोई लड़की ब्याह हो गया, ससुराल चली गई, अब उस माँ की, सास की ये इच्छा होती है कि मेरी बेटी पुत्र वधू आवे, मुझे प्यार दे, क्योंकि उसने उद्देश्य यही रखा होता है कि अपने बेटे ने ब्याहूंगी, मेरी पुत्र वधू आवेगी, उसने नो बैठाऊंगी, ऐसे करूंगी, फलान करूंगी। और उधर से उस बेटी की भी एक तमन्ना होती है कि मैं दूसरे घर में जा रही हूँ। दूसरे घर में जाना कोई बड़का खेल नहीं है, और वहां उस बालक ने कोई राजी ना बोला रहा क्यों कर फिर वहां पर। तो ऐसे हमने एक अपने आप को ढालना है, मोल्ड करना है।
एक बुढ़िया अपनी बेटी ने तो इतनी प्यारी बोले और बहुत वह पुत्रवधू है उसके साथ थोड़ा मतभेद करे, यानी कोई भेदभाव करे तो उसकी आत्मा जला करे। तो एक समझदार बात होती है, जैसे बेटी न रखे ऐसे अपने पुत्रवधू को रखे। ऐसे पुत्रवधू का कर्तव्य बनता है जैसे अपनी माँ से उसकी ममता है, नई माँ जो उसको प्राप्त हुई है, आगे जीवन उसके साथ है उसका। वहां तो 15, 20, 18 साल रही होगी और वहां आखिरी सांस तक रहना है। तो ऐसे हमने इस तत्व ज्ञान के आधार से अपने एक गृहस्थ जीवन को भी सुधारना है। तो यहां क्या बताते हैं, काफिर जो साली से शाखा, यानी साली के साथ अवैध संबंध करता वो ढेर आदमी होता है। काफिर वचन पलटे माँ का, वो काफिर जो माँ के वचन का उल्लंघन करता है। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा ये। जो भक्ति मार्ग में माँ होते पिताजी, अगर न्यू का भक्ति में नहीं जाना, सत्संग नहीं करना, वो बात वो नहीं माननी हमने, क्योंकि ये भक्तों के लिए होते हैं जो भक्त आत्मा है। और वो माता पिता कभी अपने बालका ने भक्ति के बारे में नहीं नाटेगी। हाँ, और कोई गलती करता होगा तो उसको मना करेंगे और वो मान लेनी चाहिए, चाहे नुकसान होता दिखे, फिर देखो विचार। तो ऐसे भगवान का आदेश है ये। पूजे देई धाम को शीश लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। पूजे देई धाम को, इन देवता की तो देवी धाम है ना, अपने कोई कितना श्यामजिन पूजा है, कोई कितना बनभोरी जा है, कोई बेरी आड़ी में, कोई गुड़गाम आड़ी या कोई और बना रखे हैं। कहते हैं पूजे देई धाम को और शीश लावे जो, कहते हैं करके ऐसे। और गरीबदास साची के हद काफिर है सोए, वो महापापी है, महा दुष्ट है। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। काफिर जो बनज व्यवहार यानी अपना जो किसी के साथ लेन देन कर रखा है, वो निकम्मी आत्मा, वो ढेड है, वो काफिर है जो व्यवहार में गड़बड़ करता है। वह काफिर जो तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम, जो चोरों के साथ दोस्ती करता है वो भी काफिर है। काफिर सो जो बाग उपाड़े, काफिर सो जो बिन सतनाम आधारम। ओह, काफिर सो जो बाग उपाड़म, काफिर सो बिन सतनाम आधारम। वो काफिर हैं जो भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी सच्चे नाम की, यानी सत्य सही मंत्र की। आगे ना वही बात के ये जो भक्ति नहीं करते वो भी काफिर है। इस मनुष्य जीवन के फूकांगे, चाहे राष्ट्रपति बन जावा, अकल न गधे बने पावांगे। तो कहते हैं वह काफिर है जो बाग उपाड़े, बाग ने नष्ट करे। और जो काफिर जो बिन सतनाम आधारम, वो काफिर हैं जिनके पास सच्चा नाम नहीं, चाहे वो भक्ति भी करते हैं। तो यहाँ आगे के जो भक्ति करने वाले माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर जो विद्या चुरावे, काफिर भैरो भूत पुजावे। कहते वो ढेर आदमी है जो विद्या चुराते हैं। जैसे इस दास से नाम लेकर, ये मंत्र आज तक किसी के पास नहीं थे जो दास को मालिक ने दिए, तीनों मंत्र। और इनको लेकर मुझसे अब कोई वो और इस विद्या का कहीं और प्रयोग करने लग गया पर गुरु बनकर, वह काफिर, वो ढेर आदमी है। काफिर सो जो विद्या चुरावे, काफिर भैरव भूत पूजावे। वो काफिर है जो भैरव भूत की पूजाएं करते हैं। पूज देई धाम को शीश लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध साने। काफिर आन देव को माने, आन देव अन्य देवता की जो पूजा करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट किया है। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मंद बुद्धि, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है, अपना जीव नष्ट करते हैं। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं काफिर आन देव को माने, अन्य देवताओं को पूजते हैं। और काफिर जो गुड़ को दूध साने। पुण्यात्माओं, ये आज नहीं, परमात्मा ने तो अपनी
वो तो मालिक थे। गुड़ के साथ दूध कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भगवान का आदेश है। इससे शारीरिक बीमारी भी होती है और भक्ति मार्ग में ये बहुत बाधक बनता है। तो यह परमात्मा का आदेश है कि वो काफर हैं जो दूध और गुड़ इकट्ठा प्रयोग करते हैं। हालांकि बहुत रुचिकर लगता है, हम भी पहले पिया करते, गुड़ की डली ले लेते, खाएं अंदर चूस के ले ले, दूध पिए जाते, पर जब ज्ञान हुआ उसके बाद छुआ नहीं हमने। आग लगे थी आनंद का जो भगवान से दूर करे। वह काफर अनरुचि खाई, वह काफर जो भूले साई, वह काफर जो अंडा फोड़े, काफर सूर गऊ को तोड़े। वह काफर है चाहे सूर खाओ चाहे गऊ खाते हैं, वो दोनों ढेड़ है। वह काफर जो मृगा मारे, वो काफर उधर से पाड़े। काफर पीवत गऊ हटावे और काफर कुएं की मंडावे। जैसे गाय कहीं जल पी रही हो, पशु कोई भी हो, और उसका मारे लठ से हटा दे वहां से, कहते हैं जो काफिर पीवत गऊ हटावे और काफिर कुएं की मंडावे। यानी कुएं की वो जो उसका होता है स्ट्रक्चर, उसने तोड़ फोड़ करें, वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर भेक भेक को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। काफिर भेड़ भेक भेक को मारे। जैसे एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, और वहां पर ये भेक यानी सट दर्शनी, ये नारी नारी भेक, जैसे एक वैष्णो भेक और एक नागा भेक, एक गिरी, एक पुरी, ये अलग अलग समुदायों को भेक बोलते हैं। तो वहां प्रथम स्नान करने पर नागा और वैष्णो का आपस में झगड़ा हो गया, तो आपस में काट कर एक दूसरे ने कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये नागा और वैष्णो कटका मर गए, वहां गंगा का पानी लाल कर दिया। उसके बारे में बता रहे हैं कि काफिर भेख भेख को मारे और काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। वो काफिर जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, वो ढेड़ हैं, वो काफिर है। काफिर भेख भेख को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं। काफिर कीर्ति ना लखे, धर्म दया व्यवहारे, गरीब दास कैसे बचे, उसने जाना जम द्वारे। कहते हैं काफिर जो है, ये बात को मानने को नहीं, तो जाना ही काल के लोक में है। 100 नारी जारी करेंगे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, ये शंखा नहीं सलेस, शंकर से सतगुरु मिले इनका न तो न लगे उपदेश। सूर गऊ को खाते हैं, ये भक्ति बेहुने राड, भांग तमाकू खा गए सोचा बत है हाड। गरीब भांग तमाकू पीवे ही, ये गोसत मदरा आहार, चंद सूर की आव लगिए चोला धरे बेगार। भांग तमाकू पीवे ही, सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा करिए जंगली बने परेत। भांग तमाकू चाबे ही, ये नास नाक में देत, सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। भांग तमाकू पीवे ही, ये गोसत गला कबाब, और मोर मर्ग को मार खाते हैं, ये देंगे कहां जवाब। आला पाला खावे थी या बकरी भेड़िया बाग, सोरू मां बख्शन करिए कर्म आपने बाग। कुरडी पर गद्धा चढ़े, ये बोले राग रमंड, और वेद कपती बाँच कर वो खा गए मुर्ग अंड। ठूठा पी के भांग का यो भंगी भया खुशाल,
मगन हुआ माने नहीं, इराना है काल। भांग तमाकू पीवे ते ये चश्मे लाल तमाम है, साहेब तेरी बंद साहेब यो जाने कहाँ गुलाम है। द्वादश तिलक बनाए करिए फांसी लीनी हाथ, विष के लड्डू देते हैं ये जीव ऊपर गाथ। नाना वर्णम भेख है इस दुनिया के माही, बचन हमारा मानियो ये सब पंथ नरक में जाही। पुणात्माओं, ये अमृतवान भगवान का बोला हुआ है। कहते हैं कितने प्रकार के पंथ चल रहे संसार में, और हमारी बात साची मान लेना, सब नरक में जाएंगे जया सत साधना नहीं की थे। इसमें क्या बताते हैं, भांग तमाकू पीवते अर्चस में लाल गुलाल, भांग पी अगर लाल आंख हो जाए, दारू पी लें जब नो कति और मन नहीं घर के बोलना तो खुरकावे सुल्फा पाड़े पी कर। और कहते हैं साहेब तेरी साहेबी यू जाने कहाँ गुलाम है, कि भगवान तेरी महिमा ने यू इन नशों का गुलाम कैसे जान सकता है, जिसने भांग तमाकू शराब मांस इस तरह अड़ंगे खाने की आदत पड़ गई। तेरी भक्ति ने क्या समझे तेरी महिमा से। कहते इनका गुलाम, इन विषय विषयों का गुलाम, साहिब तेरी साहिबी ये जाने कहाँ गुलाम। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। कोई सुकर्म की ना करी बंदगी, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सो गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले गरानी आग रे, जले गरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सो गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुब्ज कांसड़ी चढ़ी चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। कुब्ज कांसड़ी चढ़गी चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोआ गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमर सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे।
और सुमर सो हंस कवावे, यो कामी क्रोधी कागरे, भौरा न भरम इस विष के बन में, चल दे गंपुर बागरे, चल दे गंपुर बागरे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लागरे, के सो गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, यो पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, ये पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, वो प्रगटे पूर्ण भाग रे, प्रगटे पूर्ण भाग रे। ये जो शब्द है ये वैसे कबीर परमेश्वर जी का है, और परमात्मा की ही नकल हम सभी कर रहे हैं। नित्यानंद जी ये अच्छे साधक हुए हैं, लेकिन ये वैष्णव जी के उपासक थे, विष्णु जी के, और इन्होंने ये शब्द परमात्मा की वाणी से लेकर अपना हिसाब से जोड़ लिया। कोई बात नहीं, हमने इससे निष्कर्ष लेना है। इस वाणी में, नित्यानंद जी वाली में ये वाणी नहीं है कि ऊट सुबह रतन भर लिया होगा। अब यह जागना दो प्रकार से है। एक तो अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की नींद में ये जीव सोया पड़ा है, इसको जगाया जाता है कि तेरा मूल उद्देश्य परमात्मा की साधना करके इस काल के लोक से, जन्म मृत्यु के रोग से पीछा छुटवाना है। और दूसरा, हम सोते हैं सुबह उठते हैं। अब दोनों तरफ से परमात्मा कहते हैं, एक तो तूने ये जागना है कि तू कर केरा हर करना के चाहिए था, बुराई करता है, बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीता, ये मनुष्य आहार है, ये तो राक्षसों का आहार था। और दूसरा ये जागना है कि परमात्मा को तूने किस लिए मनुष्य जीवन दिया है, भक्ति करने के लिए, परमात्मा पाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए। कहते हैं तू नींद से जाग भी गया और उठते हुक्का भरा करें, हुक्का पीनी है। मैंने देखे खूब, हमारा बिटर एक्सपीरियंस है, हमारे सब पीते थे, दादे परदादे पिता चाचा ताऊ। सुत्या उठते और काम पाछे जाते हो, चलन दौरा पहुंचेंगे, बरका हुक्का और गुरुड़ गुरुड़ करके फिर घूमन फिर जाओगे। तो कहते उठ सवेरे फिर हुक्का भर लिया के जाके नर भाग रहे, इस अच्छा सोया पड़ा रहता और बढ़िया था। और सुक्रम किया ना करी बंदगी, फूटे तेरे भागे। यह प्रसंग कहते हर सुमर सुहंस का हवे, कामी क्रोधी कागरे, और भौरा ना भरम इस विष के बण में, इन विकारों के बण में मत बढ़े, और चल वे गंपुर बागरे। हर सुमर सुहंस का हवे, जो भक्ति करेगा वो भगत को आओगा। हमारा एक रिलेटिव भी पड़े है, वो बड़ी शराब पिया करता, और शराबी के नाम तो प्रसिद्ध था। तो एक व्यक्ति दूसरे नाम ले लिया, लेने से पहले उनके घर एक भक्त गया, वहां पाठ हो रहा था, तो किसी उसके भाई का, तो जिसने पूछा कि मैंने उनके घर जाना, कि तो शराबी का है। उन्होंने सोचा भाई शराबी तो नहीं, भगत शराबी थोड़े, वो दूसरे का पाठ हो रहा था, नाम उसका बताया गया बड़ा होने करके। तो फिर कुछ दिन पाछे उसने भी नाम ले लिया। 1 साल के बाद फिर दोबारा उन्होंने पाठ कराया, तो कोई वो जो वही व्यक्ति कुदरती फिर उस गांव में सत्संग में आ गया। उनके घर ही से ओल पचौल से थे, 2-3 बार जाले तब भी ना समझ पावा कौन सी गली में पड़े, तो उसने फिर पूछना पड़ गया। तो वो पाठ उस दिन शराबी का था, यानी वो शराब पीता था, फिर शराब छोड़ दी उसने। तो वो पूछे उसके भाई का नाम लेकर कि मैंने उसका जाना है, क्या काम है, कि वहां पाठ हो रहा ना, वो दूसरे भगत जी का हो रहा, भीम भगत जी का। वो भीम पहला शराबी था, फिर कहे भीम भगत जी का हो रहा पाठ है। रतरा जब वही भगत जी हो गया, पिछली बार आज तो शराबी था। तो कहने का भाव ये है कि जब शराब पिया था तो शराबी हो गया, अरे तो भक्ति करे भगत जी हो गया। कहते हर सुमर सो हंस कहा वे, ये कामी क्रोधी कागरे। जो ज्ञान हो पाते बिना छोड़े वो तो ढेर आदमी है, और जो ज्ञान हो गया बुराई है इस चीज की त्याग दी, वो तो महान आदमी है। बोलो सतगुरुदेव।